Bonjour everyone. In today's class, we are doing Le Subjonctif. Subjunctive आता है class 10th में, and subjunctive is a mood in English language, just like imperative is a mood in English language, but French में इसको एक proper tense consider करते हैं. कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस में कैसे लगेगा, कब कब लगेगा, कब कब नहीं लगेगा. मुश्किल नहीं है, बट थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इसमें. जब भी मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है दैट आई ऑलवेज से कि लास्ट में करना, जब सारे टॉपिक्स हो जाए. मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा होता है कि जो 100% फ्रेंच का पूरा तैयारी नहीं करना चाहता, कि उसको लगता है नहीं मेरे इतने भी मार्क्स आ जाए तो चलेगा, तो दिस इज वन टॉपिक आई टेल देम कि यू कैन अवॉइड, क्योंकि इसकी वेटेज 2-3 मार्क्स की जाती है. लेकिन ये टेंस बहुत बड़ा है, इसके अंदर चीजें बहुत सारी हैं, तो इसलिए हम इसको एकदम लास्ट में करते हैं, ताकि तब तक सारी तैयारी हो जाए. और अगर कोई बच्चा है जिसको लगता है कि मैं 80% भी पेपर अटेम्प्ट कराऊंगा तो भी अच्छा है, तो ये वो छोड़ सकता है. बट somebody who wants to get 100 on 100, we have to do this tense. It is not difficult. I repeat, it's not difficult, but it needs a lot of things that you need to take care of. And थोड़ा सा पढ़ के, when you read these notes twice or thrice, you'll get a hang of it with the questions. Let's get started. Subjunctive is a mood जिसमें uncertainty है. जहां पर भी uncertainty होगी, एक विश, एक इमोशन इन्वॉल्व होगा, वहां पे सब्जंक्टिव लगेगा. तो पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ सब्जंक्टिव लगता है, एंड देन फिर हम देखेंगे कि कैसे बनाना है, एंड देन कैसे सेंटेंस में यूज करना है, और कब कब नहीं लगाना है. ठीक है. तो बेसिक आइडिया आपने याद रखना है कि सर्टेनिटी में सब्जंक्टिव नहीं लगेगा. जहां पे आप फुली श्योर हो किसी चीज में, वहां subjunctive नहीं लगेगा. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, दैट्स द फर्स्ट गोल्डन रूल दैट यू हैव टू रिमेंबर. Now, what is subjunctive? The subjunctive is a mood in French. It is generally used when the speaker expresses something that is a wish, emotion, doubt, necessity, obligation, possibility, judgment, fear, desire and uncertainty. Judgment की स्पेलिंग गलत है, यहाँ ठीक करनी पड़ेगी. नाउ, je sais qu'il vient, I know that he is coming. अब यहां पर जब उसने बोला कि I know he is coming, here the speaker considers the information as a fact or certainty. एंडिकाटिव यूज हुआ है. एंडिकाटिव इज योर प्रेजेंट, नॉर्मल प्रेजेंट टेंस. लेकिन आई वॉन्ट हिम टू कम, दैट्स अ विश. Je veux qu'il vienne. अब यहाँ पे विश वाला इमोशन इन्वॉल्व है. यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी जो आपको चीज देखनी है, वो है सेंटेंस के पीछे इमोशन क्या है, सर्टेनिटी है या नहीं है. जहां डाउट है, विश है, सजेशन है, पॉसिबिलिटी है, वो सर्टेन नहीं है, वहां पर subjunctive यूज होगा. जहां पे सर्टेनिटी नहीं है, तो दिस इज द गोल्डन रूल. हिज विश इज अ कमिंग एंड नॉट अ फैक्ट. देन वी गो अहेड हियर, and this is the golden rule that I have shared. Indicative is fact, certainty, information. Subjunctive is a feeling, wish, doubt, and necessity. Now, the second structure that we have to see is the basic structure. बनेगा कैसे? Subject one. अब एक चीज आपको यहाँ पे एक और मिलेगी, सेकेंड रूल ऑफ subjunctive. यहाँ दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं, दो प्रोनाउंस होते हैं. क्या क्या? जैसे je veux que tu viennes, आई वॉन्ट यू टू कम, तो यहाँ पे आई भी आएगा और यू भी आएगा. जब भी एंडिकाटिव होता है ना, उसमें एक ही होता है. ठीक है ना. यहाँ पे दो होने कंपल्सरी है. दो में एंडिकाटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक में subjunctive नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स बट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, ऐसा होता है, ये बोलते थे हम. समथिंग लाइक दैट इन ज्योमेट्री, और इट कैन बी वाइस वर्सा. आई रिमेम्बर ऐसा कुछ हमने सीखा था. तो हियर यहाँ पे अगर सब्जेक्ट दो हैं, तो वो subjunctive होगा. मैंडेटरी है. एक सब्जेक्ट में subjunctive नहीं हो सकता. एक सब्जेक्ट में एंडिकाटिव हो सकता है, दो में भी एंडिकाटिव हो सकता है, लेकिन subjunctive कैन नॉट स्टैंड विदाउट टू सब्जेक्ट्स.
तो सब्जेक्ट वन ट्रिगर एंड सब्जेक्ट टू इज subjunctive. क्या है? je veux que tu viennes, आई वॉन्ट यू टू कम. अब यहाँ पे क्या है? इमोशन है want का. il faut que nous travaillions, we, it is necessary. now it is necessary is a phrase, तो उसमें il आ गया सब्जेक्ट. we work, तो it is necessary that we work becomes we must work. Je suis heureux que vous soyez ici. I am happy. अब ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है. Je suis heureux que vous soyez ici. I am happy that you are here. Now see, two different subjects in the same sentence. Elle doute qu'il puisse venir. She doubts that he can come. Now she is doubting. Emotion क्या है सेंटेंस के पीछे? डाउट का. सर्टेनिटी नहीं है subjunctive में. तो पहला रूल सेटिस्फाइड है कि सर्टेनिटी नहीं है, एंड सेकेंड रूल इज कि दो सब्जेक्ट है. देन नेक्स्ट, third one. The most important CBSE rule is when there are two subjects. When the main clause and subordinate clause have different subjects, a trigger plus क. क भी इसमें क जरूरी होगा. ज व क. ट्रिगर किसको बोल रहे हैं? फर्स्ट सेंटेंस को बोल रहे हैं. उसके साथ क लगेगा, उसके बाद ही subjunctive लगेगा. बिना क के subjunctive नहीं लगेगा. दिस इज द थर्ड रूल. क हैज टू बी देयर. दो क्लॉजेस होंगे. आई वॉन्ट यू टू कम. तो आई वॉन्ट के बाद आई वॉन्ट दैट यू कम, आई वॉन्ट यू टू कम, उसमें जो दैट आ रहा है ना, क आ रहा है, वो डिसाइड करता है कि subjunctive है या नहीं है. तो subjunctive के हर सेंटेंस में, क्योंकि ये आपके टॉम कॉन्वेनाबल में आएगा, तो जब इसके रूल्स आपको याद होंगे तो वो रूल्स आप टॉम कॉन्वेनाबल में आइडेंटिफाई कर पाओगे. अगर रूल्स ही नहीं याद होंगे तो फिर आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी. देन हियर द नेक्स्ट वन. बट व्हेन देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, जैसे je veux partir, आई वांट टू लीव, je veux que je parte नहीं होता, वो इंडिकेटिव होता है जब सिर्फ वन सेंट, जब वन होता है सब्जेक्ट. il prefer rester, he prefers to stay. नाउ सी, नॉर्मल सेंटेंस लगा हुआ है, दो वर्ब्स हैं लेकिन एक ही क्योंकि सब्जेक्ट था. il prefer rester, nous espérons réussir, we hope to succeed. सो रिमेंबर, सेम सब्जेक्ट जो अगर होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटिव होगा. डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, क होगा, तो और एक और कॉन्जुगेटेड वर्ब होगा, वहां पे subjunctive होगा. नेक्स्ट वन, हाउ टू फॉर्म द प्रेजेंट subjunctive. अब फॉर्मेशन पे आ गए, हमने फॉर्म कैसे करना है. हमने क्या लेना है? किसी भी प्रेजेंट टेंस का थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म प्लूरल. कौन सी थी थर्ड पर्सन प्लूरल? जो इल्स एल्स, जिसको आप याद करते हो ना, इल्स एल्स प्लूरल वाली, इल प्लूरियल, एल प्लूरियल, वो वाली फॉर्म की आपने स्टेम लेनी है. पीछे का ईएनटी हटाना है एंड उसके अंदर ये एंडिंग लगा देनी है. थर्ड पर्सन प्लूरल की, रिमेंबर पहले हमने एम पाथवे में क्या किया था, बाकी टेंसेस में क्या करते थे? नु की फॉर्म उठाते थे. यहाँ पे हम थर्ड पर्सन प्लूरल की फॉर्म, जो मेन फॉर्म है वो उठा रहे हैं. उसकी एंडिंग हटा दी ईएनटी, एंड उसके साथ ये subjunctive की एंडिंग लगा दी, जो कि क्या है? ई ई एस ई आई ओ एन एस आई ई जेड ई एन टी. एंडिंग्स कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, ऑलमोस्ट इजी वाली हैं, ये आपको आती हैं. अब ये बन के, subjunctive बन के कैसा लगेगा, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. अब जैसे द वर्ब इज पार्ले, तो इल पाल की हमने लगाई, ई एन टी हटा दिया, क्योंकि पाल तो पाल सेम ही होता है, ई आर रेगुलर ई आर वर्ब है. तो यहाँ पे ये हमारा subjunctive बन गया. जो पाल, थ्यू पाल, इल पाल, इल एल पाल सेम लग रहा है. नू पार्लो नहीं है, नू पार्लियो, वू पार्लिए, इल एल पार्ल. ठीक है, तो दो फॉर्म्स हमारी चेंज होती हैं नॉर्मल ई आर वर्ब में, बट ये सिर्फ ई आर वर्ब में चेंज हो रही हैं, बाकी उसमें नहीं चेंज होती. जब आप ई आर वर्ब में आपको लग रहा है सेम सा तो लग रहा है वर्ब, लेकिन बाकी वर्ब्स में ई एन टी फॉर्म में जिसमें चेंज हो जाते हैं, ये वहां पे आपको समझ आएगा क्या चेंजेस हो रहे हैं. Il faut que je parle, I must speak French, it is necessary that I speak French. तो je parle तो je parle ही रह रहा है आपको, कि तो सेम ही लग रहा है, सेम लग रहा है, लेकिन ये है subjunctive. हो सकता है अभी तक आपने बहुत सारे subjunctive के एग्जाम्पल्स देखे हो, बट आपको ये पता ना चला हो कि ये subjunctive लगा हुआ है. अब ये सेंटेंस आपने लिखा हुआ कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाए क्योंकि ये सेम ही लग रहा है, प्रेजेंट टेंस जैसा लग रहा है.
Are you getting my point here? नेक्स्ट एग्जाम्पल फिनीर। फिनीर में क्या किया, ILS की फॉर्म हमने ली जो कि होती है फिनीस, और ENT हटा दिया तो ये बच गया हमारे पास। अब इसके साथ लगेगा जो फिनीस, यू फिनीस, इल फिनीस, नू फिनीसियो, वो फिनीसिए, इल एल फिनीस। Il faut que nous finissions notre travail. We must finish our work. It is necessary that we finish our work. Then same with prendre. प्रोंद्र की लास्ट फॉर्म क्या थी, प्रेन, PRENNENT। लास्ट का हमने ENT हटा दिया, ये बची हमारे पास रूट। अब इसके अंदर हमने ये एंडिंग्स लगाए subjonctive की। साथ में एग्जाम्पल है, je veux que tu prennes le bus, I want you to take the bus। तो I want you, तो wanting एक तो आ गया, सर्टेनिटी नहीं है, तो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, क भी लगा हुआ है, subjunctive लगेगा। अब जब आप ये सारे एग्जाम्पल्स में उन रूल्स को इन्फोर्स करोगे जो हमने रूल्स सीखे हैं, जब आप सारे एग्जाम्पल में इन्फोर्स करते हुए चलोगे ना, मतलब यू जस्ट डोंट रीड देम एज एन एग्जाम्पल, यू रीड देम एज द स्पेसिफिक गाइडलाइन कि ये subjunctive कैसे बना है। व्हेन यू एनालाइज ईच वन ऑफ देम, एक एक सेंटेंस को देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा ओ subjunctive के ये रूल हैं। ठीक है ना, तब तुमको टॉम कॉन्वेनाबल में मिक्स टेंसेस में subjunctive पहचानने में आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। देन एट वन, इंपॉर्टेंट टू स्टेम्स फॉर सम वर्ब्स। अब इतना इजी होता तो मैम ये क्यों कह रही होती कि छोड़ना हो तो ये छोड़ देना, क्योंकि कुछ कुछ टेंसेस हैं जिनमें दो स्टेम होती हैं। स्टेम मतलब जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जिसपे हम एंडिंग लगा रहे हैं, वो चेंज हो जाता है। ये कुछ कुछ वर्ब्स हैं जिसमें अलग अलग स्टेम्स लगती हैं, वो हम देखने वाले हैं कैसे। अब जैसे हमारे पास प्रॉन्द्र है तो हमारी स्टेम होगी प्रेन, ठीक है। फिर लेकिन वो नू और वू में सिंगल एन हो जाती है, नू एंड वू में सिंगल एन हो जाती है। सिमिलरली वेनीर में नू और वू में सिंगल एन हो जाती है। बोआर में स्टेम है बोआव, लेकिन नू और वू में बूवो बुविये हो जाती है। बस हमें ये याद करने हैं, ये थोड़े से होते हैं, बस थोड़े से एक्सेप्शंस है जो हमें याद करने हैं, जिनकी नू और वू में चेंज हो जाते हैं। सम वर्ब्स मेंटेन देयर प्रोनाउंसिएशन थ्रू स्पेलिंग चेंजेस। अब मोन्जियो में क्या था, हम ई लगाते थे ना, EONS, यहाँ पे हम लगा देते हैं IONS। ये फर्क पड़ता है बस। देन कमॉन से कमॉन्सियो, क्योंकि सी की साउंड यहाँ पे हमें स की साउंड लगानी है ना सी में, तो आई आ गया। कमॉन को, देखो इफ यू रिमेम्बर, हम सी के नीचे सेदिल क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हमें ये लिखना हो तो हम इसको पढ़ेंगे कमॉन को, क्योंकि ओ है, ओ इज अ हार्ड वॉवल। सी के साथ जब भी AOU आता है तो क साउंड निकलती है, सी के साथ जब भी आई और ई आता है तो सॉफ्ट साउंड स निकलती है। फॉर एग्जाम्पल सिटी, सी के साथ जब हम आई लगाते हैं इंग्लिश में सिटी बोलते हैं ना, किटी तो नहीं बोलते। CELL सेल बोलते हैं, कैल तो नहीं बोलते। लेकिन CAT कैट बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि हार्ड वॉवल जब सी के साथ आता है AOU तो क साउंड आती है, सी के साथ जब सॉफ्ट वॉवल आता है आई और ई तो स साउंड आती है। हम यहाँ कॉमॉन्सो के लिए यहाँ पे सेदील लगाते थे, क्यों लगाते थे, क्योंकि हमें कॉमॉन को नहीं पढ़ना है, इसको कॉमॉन्सो पढ़ना है, यहाँ पे ओ आ रहा था। बट यहाँ पे स्पेलिंग चेंज ने क्या किया, सी के बाद आई लगा दिया, तो साउंड तो अपने आप स बन गई ना, कमॉन सी हूं, कमॉन को रही नहीं क्योंकि आई आ गया बीच में। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर? आरव, आशी, रिद्धि, रुद्रांशी, सबा, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, यहाँ ma'am. तक क्लियर है? यहाँ तक हम सब साथ में हैं? Yes, ma'am. ओके, आई विल बी सेंडिंग दीज नोट्स टू यू, एंड ये सब बेटर होता जाएगा जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी एकदम से क्योंकि नया I think आप टॉपिक, ये भेज चुके हैं already. I'll see to it, otherwise I'll send it again on the group।
देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब्स, ये है जो आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे, ये चेंज हो जाते हैं, इनकी ना स्टेम सेम है ना एंडिंग सेम है, इनको आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो être, je sois, tu sois, il, elle soit, nous soyons, vous soyez, il, elle soit. Il faut que tu sois patient. You must be patient. Avoir, j'aille, tu ailles, il, elle aille, nous ayons, vous ayez, ils aillent. Je veux que tu ailles confiance en toi. I want you to have confidence in yourself. Aller, j'aille, tu ailles. Now see, double L in French is not pronounced. तो il faut que nous allions à l'école. यहाँ पे हम pronounce कर रहे हैं. It's not ayons à l'école, it's allions à l'école. Faire. Je fasse, tu fasses, il, elle fasse, nous fassions, vous fassiez, il, elle fasse. Je veux que tu fasses tes devoirs. I want that you do your homework. Pouvoir. Puisse, puissions, puissiez, puisse. Savoir. Sache, sachions, sachiez, sache. Vouloir. All these verbs have been shared here. जिन जिनका कुछ भी डिफरेंट हो जाता है, जैसे दवुआर बुआर एंड रेसिवुआर चेंज हो जाते हैं, स्टेम चेंजिंग वर्ब्स हैं, ये सब कुछ चेंज्ड, जो भी जहां जहां होता है ये सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है। देन व्हेन डू वी यूज द subjunctive, ये इससे आप याद कर सकते हो, VDN PGF। विश, डाउट, इमोशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, जजमेंट, फियर। अब विश में कैसे कैसे होता है, दीज आर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दैट आई कुड क्रिएट फॉर यू, विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यू रीड देम ट्वाइस एंड यू विल बी थ्रू विद देम, बट यू नीड टू लर्न साइड बाय साइड। समझ तो आ जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो याद नहीं रहेगा। सब subjunctive में हम कौन कौन से एक्सप्रेशंस के साथ, ये आपको ना एक्सप्रेशंस याद हो जाएंगे पढ़ पढ़ के। वुलुआर क, सुहेते क, डेजीरे क, प्रेफरे क, एमे क, इन सब के बाद subjunctive लगता है। देन द नेक्स्ट वन, डाउट और अनसर्टेनिटी। Je doute que, ne pas être sûr que, ne pas être certain que, ne pas croire que. Very important, croire and penser. Now, this is something very, very important that you don't have to miss. Je pense qu'il vient. I think he's coming. That's positive. ठीक है ना, जब when you're thinking that something is happening, तो it is positive, it is certain. But I believe that he is right. तो this is also indicative. लेकिन ये वाले tenses जब negative में use होते हैं, आई डोंट थिंक सो ही इज कमिंग, तो आई डोंट थिंक जहां नेगेटिव लगा वहां पे सर्टेनिटी कम हो रही है, वहां पे subjunctive लगता है। तो ये वाले वर्ब्स में नेगेशन के साथ subjunctive लगता है। यहाँ पे एग्जाम रूल, ये सारी चीजें मेंशन्ड है। यू जस्ट नीड टू लर्न द नोट्स प्रॉपरली। इमोशन के साथ हमें subjunctive लगाना होता है, être heureuse que, être triste que, être content, être désolé, surpris, ravi, avoir peur que। देन नेसेसिटी हो किसी चीज की, इट इज नेसेसरी दैट यू डू दिस। Then other necessity expressions are like il est nécessaire que, il est important que, il est essentiel que, il est indispensable que, il est urgent que, possibility, il est possible que, il est impossible que, il se peut que, जजमेंट वाले एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशंस याद करना ही सारा काम है subjunctive का, यही एक्सप्रेशन जो हमने याद करने हैं। एक्सप्रेशंस विद क दैट रिक्वायर subjunctive, ये यहाँ पर है, ये आपको लास्ट में लिस्ट दे दी गई है। कंजंक्शंस फॉलोड बाय subjunctive, ये pour क, afin क, avant क, ये सारी jusqu'à à ce que, ये सारी कंजंक्शंस जो है subjunctive फॉलो करती है। अब ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये वाले सारे। when not to use subjunctive, do not automatically use subjunctive after क। आपने ये देखना है कि जिस चीज में सर्टेनिटी है, सर्टेन, être sûr, il est certain का, जिस चीज में सर्टेनिटी है उसमें एंडिकाटिव यूज होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव में यूज हो जाए, ठीक है ना, तो हम कितने एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि जब ये नेगेटिव में यूज होते, जैसे पॉन्से एंड क्रुआर, अफर्मेटिव में एंडिकाटिव लेगा, लेकिन नेगेशन में subjunctive लेगा।
knowing something as a fact. Now, all these are very, 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 very exhaustive notes that you can just read. You read them two, three, four times, and you'll be through with them. अब subjunctive आफ्टर क द डिसीजन ट्री कैसे करेंगे? जब भी आपके पास क के बाद वर्ब लगा हुआ आए तो पहली चीज हमने क्या पूछनी है, क्या सब्जेक्ट दो है? नहीं, एक ही है तो इन्फिनेटिव लगेगा, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस लगेगा। अगर दो हैं, ठीक है ना, देन यू कंटिन्यू, डज इट एक्सप्रेस विश, नेसेसिटी, इमोशन? subjunctive लगाने का सिर्फ एक तरीका है, ठीक है ना, दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए। क दिख गया तुमको सेंटेंस में, टॉम कॉन्वेनाबल में, अब कैसे पता चलेगा इन्फिनेटिव लगना है या subjunctive लगना है? दो क्वेश्चंस अपने से पूछने हैं। दो सब्जेक्ट्स दो हैं, यस, इफ यस देन सेकंड क्वेश्चन इज, अब क्या वो विश, नेसेसिटी, इमोशन, डाउट एक्सप्रेस कर रहा है या सर्टेनिटी कर रहा है? सर्टेनिटी कर रहा है तो इंडिकेटिव में जाएगा। अगर विश, नेसेसिटी, इमोशन, डाउट, फियर, पॉसिबिलिटी कर रहा है, अगर सर्टेनिटी के अलावा कुछ भी कर रहा है, तो वो subjunctive में जाएगा। द क ट्रैप, क का मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं क आना है बस, सारे एक्सप्रेशंस कौन पढ़े, तो वो क आना है, इसलिए हम क के बाद लगा देंगे subjunctive। नो, je sais qu'il vient, सम, ये सारों में यहाँ पे आपको डिटेल्ड एक एक एक्सप्रेशन के साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया कि क्या आना है क्या नहीं आना। ये देखो, एक एक मास्टर टेबल, कि कभी डाउट हो जब आप क्वेश्चंस करने बैठो तो यहाँ पे सब कुछ आपको गिवन है। subjunctive with impersonal expressions, il est nécessity que, il est nécessaire que, il est important que, ठीक है, all these things are here available with you। subjunctive after superlative expression, सेलर मेयर फिल्म का रिव्यू। अब ये वाले ना आपके अभी है नहीं, ये ज्यादा ये वाले हैं नहीं, बट स्टिल हमने दे दिया है कि अगर बाई चांस भी आ जाए तो आपने एक बार तो पढ़ा हुआ हो। ओके, देन all these things are there that you can see। ये मेमोराइजेशन के लिए दोबारा से रिकैपिचुलेशन है नोट्स में, so that when you are reading, and these are the common errors, error one, see these errors, ठीक है ना, ये सारे एरर्स, these are comprehensive notes that will really give you a very good head start in subjunctive। You can follow them and then do the questions that I will be sharing। questions आप किसी भी बुक में से कर सकते हो, together with get ready, बॉन्शॉन्स, किसी से भी आप कर सकते हो, सेट राइट, किसी भी बुक से आप कर सकते हो, सब कुछ सेम ही रहता है, सबके एग्जाम्पल सेम है, आपको करने आने चाहिए। और एक शॉट में आपको कम से कम 25 30 40 एग्जाम्पल्स मिलने चाहिए subjunctive के, तभी आपको ये क्लियर होगा, ठीक है? ऑलराइट, आई होप अब आपको ये क्लियर है, और इसके बाद आई विल बी शेयरिंग दी क्वेश्चन आंसर्स विद यू। थैंक यू।